हफ्ते ठीक इस समय एनडीए सरकार बनाने की गहमा गहमी में होगा। हम लोगों की तैयारी चल रही होगी तो पता चल जाएगा भैया कि किसको 35 सीटें मिली हैं और किसको सरकार बनाने का जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। बच्चों से कट्टा और कैसी कैसी बातें कहलवाई जा रही हैं, तो ये इनका कल्चर अभी से ही लोगों को दिखने लगा है और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है उसी 90 के दशक के जंगल राज का। सर, आपके न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान है वो खत्म हो गए और दूसरे चरण के चुनावी प्रचार है वो जोरों शोरों से नजर आ रहा है। तो वहीं तमाम नेता हैं वो चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से सवाल पूछा गया कि महागठबंधन के नेता हैं वो दावे कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार है वो बनने जा रही है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है वो महागठबंधन की ओर हुआ है। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, अगले सप्ताह इसी समय एनडीए की सरकार बनने की गहमागहमी है, उनको मालूम चल जाएगा और 35 सीट से ज्यादा वो लोग नहीं जीतेंगे। क्या कुछ करें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान महागठबंधन को लेकर, पहले सुनिए की बात। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि एनडीए के लोग केवल 35 सीट ही जीत रहे हैं पहले चरण में। हाँ तो भैया, अगले हफ्ते इस समय जब हम लोग सरकार बना रहे होंगे तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते के बाद अब तो मात्र 6 दिन रह गए परिणाम में और अगले हफ्ते ठीक इस समय एनडीए सरकार बनाने की गहमा गहमी में होगा। हम लोगों की तैयारी चल रही होगी तो पता चल जाएगा भैया कि किसको 35 सीटें मिली हैं और किसको सरकार बनाने का जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। ये तमाम बातें ना बौखलाहट दिखाती है। एक कारण मुझे बता दीजिए कि जनता क्यों महागठबंधन पे भरोसा करे। जिस तरीके से अभी सत्ता में आने से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह हुड़दंग मचाया जा रहा है, अभी से लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, चुनावी सभाओं में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से कट्टा और कैसी कैसी बातें कहलवाई जा रही हैं, तो ये इनका कल्चर अभी से ही लोगों को दिखने लगा है और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है उसी 90 के दशक के जंगल राज का। तो लोग ये समझ रहे हैं कि भैया अगर गलती से भी ये लोग आ गए तो पूरे बिहार में अराजकता का माहौल ये लोग बना देंगे। सड़क पे आपको हुड़दंग करते हुए आपको इनके कार्यकर्ता दिखेंगे। इस तरीके से ये लोग अराजकता का माहौल बना देंगे और बिहार की जनता ये जानती है। वहीं दूसरी तरफ एक सभ्य गठबंधन है, एक मर्यादा को निभाने वाला गठबंधन। मेरे प्रधानमंत्री जी केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं, सिर्फ विकास की बात, सभ्यता से अपनी बातों को रखने वाला गठबंधन। तो बिहार की जनता के मन में 1% इस बात का संदेह नहीं है कि जब उनको चुनना है, पहले चरण में हम लोग 100 के करीब सीटों पर तो हम लोग वैसे ही पहुंच चुके हैं और अभी दूसरे चरण का मतदान होने दीजिए। 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ, जिसने बिहारियों का तुलना बीडी से किया। अरे प्रभु, अगर इतने ही फेवरेट लग रहे हैं तो बुला लीजिए अपने राज्य में। बिहारी ना तय करेगा कि कौन फेवरेट है, किसका कौन फेवरेट नहीं है। आपके कहने से क्या होता है और आप कितना जान रहे हैं भैया बिहार को। आप तो बिहार को बीडी के बराबर समझ रहे हैं और आपको तेजस्वी दिख रहे हैं। बिहार की जनता उनको पूछ नहीं रही है। अगर इतना ही आपको प्रेम हो रहा है तो इनको बुला लीजिए वहीं साउथ में, वहीं पर जाके प्रचार करें। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरह से वो जो महागठबंधन के नेता दावे कर रहे हैं, उन पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, जो रिजल्ट आने दीजिए, वास्तविकता है वो उनको मालूम चल जाएगा और इसी समय अगले सप्ताह एनडीए की सरकार है वो बनने जा रही है। इस्तेमाल कर न्यूज़ फॉर के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।